अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरा उर्दू ट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम लोन के हवाले से। बैंकों की प्रोसेसिंग फ़ीस क्या है, इसके अलावा कौन सी ऐसी फीसेस हैं जो आपने अदा करनी होंगी और आपको कर्जा नहीं मिल सकेगा या उसमें दुश्वारी होगी अगर आपके पास कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। तो वो लोग जो बैंकों के चक्कर लगा रहे हैं और नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत कर्जा लेना चाहते हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए ही है। लेकिन दोस्तों, वीडियो को आगे देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप पहली दफ़ा आए चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद मालूमाती वीडियोस मिल जाएं वक्त के ऊपर। तो दोस्तों, लोन के लिए जो रिक्वायरमेंट्स बताई जाती हैं वो इतनी आसान नहीं है, उनको फुलफ़िल करना इतना आसान नहीं है। और मेरी मालूमात के मुताबिक अब तक किसी एक बंदे को भी नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का जो लोन है बैंकों के ज़रिए जो दिया जा रहा है वो अब तक नहीं मिला। सिर्फ एप्लीकेशंस जमा हो रही हैं, रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जा रहा है। जब आप बैंक जाते हैं तो आपसे आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, आपका आईडी कार्ड जो है उसकी इन्फॉर्मेशन और फैमिली की इन्फॉर्मेशन, जो भी बुनियादी मालूमात हैं वो आपसे फॉर्म पर पुर करवाई जाती हैं। और इसके बाद बैंक आपसे प्रोसेसिंग फ़ीस का भी तकाजा करता है और एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाती है। अब यहाँ पर जो मसला आ रहा है वो ये कि प्रोसेसिंग फ़ीस एक्चुअली है क्या, क्योंकि ये बैंक टू बैंक वेरी कर रही है। किसी बैंक की कोई भी प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं है। कोई बैंक ऐसा है जो 3,000 रुपये तक फ़ीस चार्ज कर रहा है और जो मिज़ान बैंक का हमने मालूम किया है तो वो तकरीबन 9,000 रुपये तक जो है प्रोसेसिंग फ़ीस चार्ज कर रहा है। वो अपना जो शरिया कंप्लाइंट वर्जन है इस हवाले से लोन का वो दे रहा है। तो बहरहाल प्रोसेसिंग फ़ीस के अलावा भी कुछ फ़ीसेस हैं जो आपने किसी न किसी स्टेप पर पे करनी होंगी। वो फ़ीसेस क्या हैं वो बताने से पहले मैं आपको ये याद दिला दूं कि नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत कर्जा जो है वो 3 कैटेगरीज में मिल रहा है। नंबर 1, या तो आपका अपना प्लॉट हो जिस पर कंस्ट्रक्शन आपने करनी है। नंबर 2, आप प्लॉट डायरेक्ट ले रहे हों और उसके ऊपर आप ये मायदा भी करें कि आप कंस्ट्रक्शन करेंगे। नंबर 3, आप कोई तैयार जो कंस्ट्रक्टेड फ्लैट है या कोई मकान है वो खरीद सकते हैं। तो ये चीज़ तो आपने फॉर्म फिल करते हुए मेंशन करनी है कि आपने किस कैटेगरी में लोन लेना है। इसके बाद जो फीसेस आपने प्रोसेसिंग फ़ीस के अलावा देनी है वो ये है प्रॉपर्टी मॉर्गेज फ़ीस। ये वो फ़ीस होती है जो प्रॉपर्टी को रहन रखते हुए जिसके ऊपर आप कर्जा ले रहे होते हैं, यानी आप कोई फ्लैट ले रहे हैं या कोई मकान ले रहे हैं तो जाहिर है कि उसको आप बैंक को मॉर्गेज रखवाएंगे या रहन रखवाएंगे तो उसके अगेंस्ट में ही आपको जो है कर्जा दिया जाएगा। यानी वो आपकी मलकियत नहीं होता। जब आपका जो कर्जा है वो कंप्लीट हो जाएगा, आप ये तमाम एक साथ दे देंगे तो फिर उसकी जो ऑनरशिप है वो आपको मुंतकिल होगी। उससे पहले बैंक की मलकियत में रहेगा आपका जो मकान है या फ्लैट है। तो इसकी जो फ़ीस होगी मॉर्गेज फ़ीस वो 4 से 5 मरला का जो घर होता है उसके ऊपर तकरीबन 50,000 रुपये तक की हो सकती है। तो ये फ़ीस आपने पे करनी होगी। इसके अलावा प्रॉपर्टी इवेल्युएशन फ़ीस है। आप अगर बैंक को कहते हैं कि जी जो प्रॉपर्टी मैं लेना चाहता हूँ उसकी प्राइस जो है वो फॉर एग्जांपल 40 लाख रुपए है, तो बैंक आपकी इस कोट की गई प्राइस को फौरी तौर पर एक्सेप्ट नहीं कर लेता है, बल्कि वो खुद अपने तौर पर अपने नुमाइंदे के ज़रिए या किसी कंपनी के ज़रिए वो उस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करवाता है, उसकी कीमत लगवाता है और जो भी मार्केट वैल्यू असल में चल रही होती है उसके मुताबिक वो जो प्राइस है वो वैल्यूएट करता है और इस एक्टिविटी की वो आपसे फ़ीस भी मांगता है। इसके अलावा एक और मद में आपने फ़ीस देनी है, वो है लीगल एडवाइजरी रिपोर्ट। इसके तहत बैंक किसी लीगल फर्म या चैम्बर से कानूनी तौर पर ज़मीन और उस इलाके की जो हैसियत है उसके बारे में वो कंफर्मेशन लेता है, तो इसकी फ़ीस भी आपने अदा करनी होती है। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो पहले से आपने बनवा कर रखने हैं, क्योंकि बैंक कभी ना कभी किसी ना किसी स्टेप के ऊपर वो आपसे उन डॉक्यूमेंट्स का तकाजा ज़रूर करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल रजिस्ट्री पेपर्स, इंतकाल, फ़र्द, NOC, मैप, लेआउट, लीज़ और इसके अलावा भी कोई डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। जैसे अगर आपने किसी से बाय किया है फ्लैट या मकान तो उसके का सेल डीड, उसकी सेल एग्रीमेंट वगैरह, तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने बनवाने हैं और वो मुताल्लिका इदारों से बनवाने हैं और उसकी ज़ाहिर है कि आपको फिर एक फ़ीस भी देनी होती है, हर पेपर की एक अलग फ़ीस होती है। तो ये तमाम फीसेस और डॉक्यूमेंट्स आपने जहन में रखते हुए ही नया पाकिस्तान हाउसिंग लोन के लिए अप्लाई करना है, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। तो व्यूअर्स, ये थी अपडेशन।
फॉर मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।